ये सवाल इतना अच्छा पूछा है, मेरे मन का पूछ लिया सवाल तुमने। और ये मन का इसलिए पूछ लिया कि सब इटावा के रहने वाले हो सब। और आज रक्षाबंधन के दिन जब रक्षाबंधन का हम संकल्प लेते हैं अपनी बहन का, अपने परिवार के लोगों का, तो हमारी आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ के नागरिकों की रक्षा हम लोग करें। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद है आप पुलिस कप्तान से मिलेंगे जाकर। हम तो डीजीपी और सरकार ने न जाने कितनी बार मांग की है कि टॉप 10 अपराधियों की सूची दे दें। हमारे पत्रकार साथी आज के बाद मेरे से मिलने के बाद जब अगली बार मिलोगे आप, तो मैं आपसे टॉप 10 की सूची मांगूंगा इटावा की। तो आज मुझसे बात करने के बाद जो भी संबंधित अधिकारी हैं जिनके पास टॉप 10 की सूची, उनसे मांगिए कि इटावा के टॉप 10 अधिकारी माफिया कौन है, अपराधी कौन है। अगर उनकी सूची आ जाएगी तो जिले जिले की सूची आ जाएगी, तो आपको प्रदेश के भी माफिया मिल जाएंगे कि टॉप 10 माफिया प्रदेश के कौन है। और जब तक सूची सरकार की नहीं आती है तो असली माफिया अगर कोई है तो वो सरकार खुद माफिया है जो माफियों के साथ खड़ी है। स्वागत है। आज हम जरा बात कर रहे हैं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाल के इटावा और सैफई दौरे की। जी, जो रक्षाबंधन के आसपास हुआ था। हाँ बिल्कुल। तो हमारे पास कुछ छोटी मोटी रिपोर्ट्स हैं, समाचारों से ली गई, और हमारा मकसद है कि इन खबरों से खास बातें निकालें। क्या क्या हुआ असल में? हाँ, जैसे परिवार के साथ उनका वक्त बीता, फिर वो एक रास्ते में घटना हुई, और आगे के राजनीतिक लक्ष्य भी। चलिए देखते हैं फिर। तो शुरुआत होती है इटावा से, रक्षाबंधन का दिन परिवार के साथ। हाँ, ये तो खैर निजी कार्यक्रम था उनका, फ्रेंड्स कॉलोनी में परिवार के साथ रक्षाबंधन का मौका। बिल्कुल। लेकिन इसी निजी सी यात्रा में एक बिल्कुल अलग चीज हो गई। वो सड़क हादसे वाली बात। जी हाँ, इटावा जाते समय रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। और जैसा खबरों में आया कि उन्होंने अपना काफिला रुकवाया। ये अपने आप में थोड़ी ध्यान खींचने वाली बात है। क्योंकि वीआईपी मूवमेंट में ऐसा कम होता है, काफिला रुकवाना, फिर खुद जाकर देखना। सही। और फिर जो उन्होंने किया, अपनी सुरक्षा वाली वीआईपी एम्बुलेंस से घायल पति पत्नी और उनकी बेटी को सैफई भिजवाया। सैफई मेडिकल कॉलेज। जी, तो ये सिर्फ एक रिएक्शन नहीं लगता, ये कहीं ना कहीं नेता का एक मानवीय चेहरा भी दिखाता है। हाँ, वो तो है। ऐसी चीजें वो भी अचानक से लोगों पर असर तो डालती हैं। बिल्कुल, खासकर जब ये बिना किसी प्लान के हो। तो इसे बस एक मानवीय काम की तरह देखें, या फिर राजनीति में ऐसी बातों के कुछ और भी मतलब हो सकते हैं, खासकर जब नेता अपने घर, अपने इलाके में हो। देखिए, ये सवाल तो उठता है, और राजनीति में चीजों को एकदम अलग करके देखना मुश्किल होता है। सही। हाँ, पहली नजर में तो ये बिल्कुल एक मानवीय कदम है, और शायद पूरी तरह स्पॉन्टेनियस, सहज ही हो। लेकिन जब हम राजनीति की बात करते हैं, और खासकर चुनाव वगैरह का माहौल हो या पार्टी को मजबूत करने की बात हो, तो ऐसे काम अपने आप में एक पॉजिटिव संदेश भी देते हैं, है ना, कि नेता जमीन से जुड़ा है, संवेदनशील है। हाँ, बिना कहे भी एक तरह का पब्लिक कनेक्ट बन जाता है। बिल्कुल, एक सॉफ्ट इमेज बनती है। सही कहा। और फिर इसी दौरे में इस मानवीय पहलू के ठीक बाद एक साफ राजनीतिक एजेंडा भी दिखा। सफाई में कार्यकर्ताओं से मुलाकात। हाँ, और वो कोई ऐसी वैसी मुलाकात नहीं थी। नहीं, रिपोर्ट्स तो यही कहती हैं कि उन्होंने सीधा सीधा कहा कि भाई 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस लो। अच्छा, सीधा लक्ष्य दे दिया। हाँ, और ये कहना कि सरकार बनाने की जंग अब कार्यकर्ताओं के कंधों पर है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी देना है, उनमें जोश भरने की कोशिश। तो ये दिलचस्प है, एक ही दौरे में परिवार, फिर रास्ते में वो मदद, और फिर सीधा पॉलिटिकल टारगेट। ये तीनों चीजें एक साथ कैसे? ये बस हो गया या कुछ सोचा समझा लगता है? देखिए, राजनीति में सिर्फ संयोग तो कम ही होते हैं, पर हर चीज रणनीति हो ये भी जरूरी नहीं। हो सकता। ज्यादा लगता है कि एक अनुभवी नेता को पता होता है कि उसके हर कदम पर नजर है, खासकर अपने इलाके में। हाँ, ये बात तो है। तो रक्षाबंधन पर परिवार के साथ होना वो परंपरा और जड़ों से जुड़ाव दिखाता है। ठीक। दुर्घटना में मदद करना वो मानवीय पहलू दिखाता है, जो किसी भी नेता के लिए जरूरी है। और फिर कार्यकर्ताओं को लक्ष्य देना, वो उनकी सीधी राजनीतिक भूमिका है, पार्टी को चलाना है, आगे ले जाना है। तो ये तीनों भूमिकाएं पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक एक नेता की जिंदगी का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और यहाँ खास बात यह है कि ये तीनों पहलू इस छोटी सी यात्रा में कितने साफ साफ दिखे। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये दौरा कई चीजों का एक मिक्सचर था। हाँ, कह सकते हैं। एक तरफ निजी जिंदगी, परिवार, दूसरी तरफ अचानक से लोगों की मदद वाला मानवीय काम, और तीसरी तरफ
पार्टी संगठन को फ्यूचर के लिए तैयार करने का क्लियर मैसेज। हाँ, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि किसी नेता के लिए, वो भी अपने गढ़ में, इन अलग अलग रोल्स का बैलेंस कितना जरूरी होता है। सही बात है। मतलब पर्सनल इमेज, जनता से कनेक्शन और पॉलिटिकल एम्बिशन, ये सब कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं और कैसे ये सब मिलकर नेता की पूरी छवि बनाते हैं। बिल्कुल। क्या एक पहलू दूसरे को मजबूत करता है या कभी-कभी इनमें टकराव भी होता होगा? ये सोचने वाली बात है इस दौरे के बाद।